हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लवीना टेट अकेडमी। ये है हमारा मैथ्स पेडागोजी का थर्ड लेसन प्लान। अगर आपको टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए या फिर आपको पीएड से रिलेटेड लेसन प्लान, असाइनमेंट, फाइल्स वगैरह के बारे में नॉलेज चाहिए या फिर जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को जल्दी से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन प्लान मैथ्स पेडागोजी का। जो है बीजगणित यूनिट का टॉपिक है एक पूर्ण वर्ग बनाना गुणनखंड विधि द्वारा। इस लेसन प्लान के सामान्य उद्देश्य हैं छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा उद्देश्य आपका रहेगा विद्यार्थियों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। तीसरे उद्देश्य में आप लिख सकते हैं कारण एवं प्रभाव जानने की क्षमता का विकास करना। चौथा उद्देश्य आपका रहेगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। इस लेसन प्लान से संबंधित विशिष्ट उद्देश्य में आप लिखेंगे गणित विषय में गुणनखंड से परिचित कर सकेंगे, छात्रों में बौद्धिक क्षमता का विकास कर सकेंगे। ये आपके विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे। इसके बाद आप पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं कि छात्रों को गणित विषय की सामान्य जानकारी है। सहायक सामग्री में आप लिख सकते हैं बोर्ड, डस्टर, चौक, चार्ट या फिर आपको जो भी और चीज़ें याद आती हैं पढ़ाने से रिलेटेड वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे चलिए, पाठ्य पुस्तक में आप लिखेंगे पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न, यानी कि बच्चों को जो पहले से ज्ञान है इस विषय के बारे में हम उनसे उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा उद्देश्य रहेगा इसमें पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। शिक्षक क्रिया में हम लिखेंगे प्रश्नात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न हम बच्चों से करेंगे बहुपद x² + 2xy + y² में कितने पद हैं। बच्चे इसका उत्तर देंगे, यानी कि छात्र क्रिया में हम लिखेंगे 3 पद, यानी कि बच्चे हमें उत्तर देते हैं 3 पद। तो ये हमारी तकनीक है प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा क्वेश्चन हमने किया a + b का होल स्क्वायर का सूत्र बताओ। तो बच्चे इसका सूत्र बता देते हैं हमें। तो यहाँ पर बच्चों की छात्र क्रिया में हम इसका सूत्र लिख देंगे और ये भी हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। फिर हमने इसी तरीके से क्वेश्चन किया थर्ड x + y² को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना होगा। तो बच्चे इसका उत्तर देते हैं आपको 2xy। ये भी आपकी क्या है प्रश्नोत्तर विधि है। फिर हम बच्चों से पूछेंगे कि ये 2xy किस विधि से प्राप्त किया। तो बच्चे अब अस्पष्ट उत्तर देते हैं, यानी कि बच्चे साफ साफ उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो ये भी हमारी क्या है प्रश्नोत्तर विधि होगी। फिर हम अपने उद्देश्य के बारे में बताएंगे कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों को हम बताएंगे कि आज हम आपको गुणनखंड विधि द्वारा पूर्ण वर्ग बनाना सिखाएंगे। इसमें हम छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ये हो गई हमारी व्याख्यान विधि, क्योंकि हम बच्चों को व्याख्या कर रहे हैं। आगे लिखेंगे हम पाठ्य पुस्तक में पूर्ण वर्ग बनाना यानी कि गुणनखंड विधि द्वारा। फिर हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। शिक्षक क्रियाओं में लिखेंगे हम ये प्रश्न विकासात्मक प्रश्न। प्रश्न पहला हम बच्चों से करेंगे कि व्यंजक a² + b² में कितने पद हैं। तो बच्चे हमें उत्तर देंगे 2। ये भी कौन सी तकनीक हो गई प्रश्नोत्तर विधि हो गई। प्रश्न हमने दूसरा किया a² + b² दोनों पद कैसे हैं। तो बच्चे हमें उत्तर देते हैं दोनों पूर्ण वर्ग हैं। ये भी क्या है प्रश्नोत्तर विधि है। तीसरे प्रश्न में हमने पूछा बच्चों से पूर्ण वर्ग कैसे बनाओगे। तो यहाँ पर हमें छात्र अस्पष्ट उत्तर देते हैं, यानी कि छात्र हमें सही से उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो ये भी तकनीक है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। फिर हम बच्चों को स्पष्टीकरण देते हैं, बच्चों को हम समझाएंगे जिस व्यंजक में 2 पूर्ण वर्ग दिए हों उसे पूर्ण बहुपद बनाने के लिए उसमें 2 वर्ग पदों के वर्गमूल को 2 गुना ± का चिन्ह लगाकर गुणा कर देते हैं। इसमें सभी छात्र क्रियाओं में हम लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, जिसको हम कहेंगे व्याख्यान विधि। फिर हमने बच्चों से एक मूल्यांकन प्रश्न किया। आप चाहें तो यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि बच्चों का क्या हमने किया मूल्यांकन किया यहाँ पर। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर कि सभी छात्र पूर्ण वर्ग बनाना जान चुके हैं। फिर आगे आप लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने का सूत्रीय रूप। हमने पाठ्य वस्तु में लिखा। आगे हम शिक्षक क्रियाओं में लिखेंगे स्पष्टीकरण a² + b² को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम बच्चों को सूत्र बताएंगे +-2 पहला पद गुणा दूसरा पद। पहला पद हमने लिया था a², दूसरा पद लिया था b²। तो हमारा जो आ जाएगा +-2ab और
पूर्ण वर्ग हमारा बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सभी छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझते हैं। इस विधि को हम कहेंगे व्याख्यान विधि। फिर हमने बच्चों से एक और मूल्यांकन प्रश्न किया और यहाँ पर हमने क्या जानकारी मिली हमें कि सभी छात्र पूर्ण वर्ग बनाना जान चुके हैं। फिर हम बच्चों से दोबारा विकासात्मक प्रश्न करेंगे। शिक्षक क्रियाओं में हम लिखेंगे। प्रश्न हमने पहला किया है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर में कितने पद हैं, तो बच्चे हमें उत्तर देते हैं 1। ये हमें प्रश्नोत्तर विधि हो गई। दूसरे पद में x का गुणांक क्या है, तो बच्चों को उत्तर देंगे 2y। ये भी हमारी कैसी विधि हो गई, प्रश्नोत्तर विधि। फिर हमने तीसरा प्रश्न किया इसी प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस 2xy पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, तो अब छात्र हमें क्या स्पष्ट उत्तर देते हैं, छात्र अभी सही से नहीं समझ पाए हैं, तो ये भी हमारी कैसी है, प्रश्नोत्तर विधि। फिर हम छात्रों को पूर्ण वर्ग बनाना सिखाएंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे हम, ये छात्र शिक्षक क्रियाओं में लिखेंगे जिन व्यंजक में एक वर्ग पद उसी पद राशि का एक घात वाला हो तो उसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, x का गुणांक बटे 2, इसका हम कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ पर x का क्या गुणांक था 2y बटे 2, इसका हमने स्क्वायर किया तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा y स्क्वायर। इसको हम ऐड कर देंगे जो हमारी इक्वेशन थी उसमें, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी पूरी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये भी क्या है, छात्र क्रियाओं में हम लिखेंगे। सभी छात्र कैसे करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ये हमारी एक व्याख्यान विधि हो गई। फिर हम बच्चों से एक और मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। ये हमने छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न किया। अब हम यहाँ पर लिख देंगे सभी छात्र पूर्ण वर्ग गुणनखंड विधि द्वारा बनाना जान चुके हैं। चलिए आगे। अब हम यहाँ पर पाठ्य वस्तु में लिखेंगे शामपट्ट लेखन कि हमने शामपट्ट पे क्या क्या लिखा, जिसका उद्देश्य है हमारा लेखन कौशल। शामपट्ट सारांश, यहाँ पर शामपट्ट सारांश लिख देंगे हम। शिक्षक क्रिया तो ये हो गई। छात्र क्रिया में हम लिख देंगे सभी छात्र शामपट्ट सारांश को अभ्यास पुस्तिका में उतारते हैं। ये हमारी कैसी तकनीक हो गई, ये हमारी तकनीक हो गई लेखन विधि। फिर हम बच्चों को गृह कार्य देंगे, यानी कि पाठ्य वस्तु में हम लिखेंगे गृह कार्य। ये भी कैसा कौशल है, लेखन कौशल है। फिर हम यहाँ पर गृह कार्य का प्रश्न लिखेंगे शिक्षक क्रिया में। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे सभी छात्र गृह कार्य को अपनी पाठ्य पुस्तिका में उतारते हैं। ये भी कैसी विधि है, लेखन विधि। तो ये था हमारा 3rd लेसन प्लान मैथ्स पेडागोजी का। इसके बाद में 4th लेसन प्लान अपलोड कर दूँगा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।